देखो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है ना। सबसे पहले तो कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन is a process in which new substance with some new properties are formed। मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टीज के साथ। नए प्रॉपर्टीज के साथ मीन्स अगर एक रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं कि AC+B गिव्स AB+C, एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में क्या है कि कुछ रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये कहलाएगा क्या, रिएक्टेंट, और ये कहलाएगा क्या, प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इसमें होगा उसका कुछ नया प्रॉपर्टी होगा इससे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। ओके, अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक और ये भी जान सकते हैं कि इसमें ओल्ड बॉन्ड जो है, पुराना बॉन्ड का जो है वो ब्रेक डाउन होता है और एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन दैट मीन्स पुराना बॉन्ड क्या, यहाँ पे ए और सी के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ, देन क्या बना, ए बी के बीच एक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। ओके, अब लोग देखते हैं इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का एक और एग्जांपल हम लोग लेके देख सकते हैं, जैसे Mg+O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके ना, तो ये किससे होगा, सॉलिड स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है, और ये फिर से सॉलिड स्टेट में। ओके, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स देखो रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में है ये, है ना। रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहा है और एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इतना दूर आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स केमिकल रिएक्शन का कुछ फीचर्स भी तो होगा। फीचर्स कि हम कैसे डिसाइड करें कि कोई केमिकल रिएक्शन वाकई में केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स को जानना होगा जिससे हम डिसाइड करें कि केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, देखो पहला क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। दूसरा इसमें हम लोग कंसिडर कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी, प्रेसिपिटेट। थर्ड, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। फोर्थ, चेंज इन स्टेट। एंड फिफ्थ, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के फीचर को। जिसमें पहला क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब अगर गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस इवोल्यूएट हो रहा है, गैस बाहर निकल रहा है उससे, तब भी हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर रिएक्शन होने के बाद कुछ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे अगर जिस बीकर में रिएक्शन हो रहा है उसके बॉटम में कुछ जमा हो रहा है तो वो प्रेसिपिटेट कहलाएगा। या चेंज इन कलर, रिएक्टेंट में उसका कलर कुछ और होगा, जाके प्रोडक्ट में अगर चेंज हो जा रहा है कलर, तो चेंज इन कलर भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट में सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, अगर स्टेट भी चेंज कर रहा तो वो भी क्या, कैरेक्टरिस्टिक है। एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो इतने बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को। अब इसका एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एक एक एग्जाम्पल देखो इसका। सबसे पहले देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस है ना। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस में सपोज हम लोग लेते हैं क्या, Zn+H2SO4 gives ZnSO4+H2। ओके, देखो इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से इवॉल्व हो रहा है। ओके, जिंक ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। दैट मीन्स क्या, इसको हम लोग ले सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो इसको तुम लोग इसमें भी मेंशन कर देना, जैसे ये सॉलिड हुआ, ये एक्वस हो गया, ये भी एक्वस हुआ, और ये गैसियस स्टेट में हुआ। ठीक है ना, इसमें स्टेट को मेंशन करना जरूरी है, जरूर से मेंशन कर देना कि रिएक्शन में
इसका स्टेट क्या है, कौन सा स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वास, स्टेट मेंशन करना। नेक्स्ट का एग्जांपल हम लोग अगर देखें, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। अब इसमें देखो एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, PbNO3 होल 2 प्लस PbNO3 होल 2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड। मीन्स क्या, लेड नाइट्रेट को जैसे हम लोग रेट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें देखो क्या बनता है, PbI2 लेड आयोडाइड प्लस प्लस KNO3, ठीक है। रिएक्शन को देखो एक बार फिर से कंसिडर करो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, PbNO3 होल 2 प्लस Ki गिव्स PbI2 प्लस KNO3, ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है। अब इसमें देखो क्या है, इसका स्टेट अगर हम लोग लिखें तो देखो ये एक्वस हो गया, पोटेशियम आयोडाइड, एक्वस स्टेट, ओके। यहाँ पे जो PbI2 है ये येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म पे जमा होता है, येलो प्रेसिपिटेट, और ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस हो गया ना, ठीक है। अब येलो पीपीटी के फॉर्म में जमा होने का मीन्स, जैसे हम लोग इन दोनों को मिक्स करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन को, तो बीकर के बॉटम में हमको क्या दिखेगा, येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट, दैट मीन्स क्या, वो येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन क्या बनता है, लेड आयोडाइड, PbI, दैट मीन्स लेड नाइट्रेट को रिएक्ट कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये हम लोग को मिल रहा है। तो देखो दूसरा भी ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन दिख गया हम लोग को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेंज इन कलर। जब भी हम लोग रिएक्ट करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को साइट्रिक एसिड के साथ, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है वो इनिशियली पर्पल होता है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन वो क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। कलरलेस होने का मतलब उसके कलर में चेंज आ जाता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ना कि ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, चेंज इन कलर का, ओके। नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर क्या है, चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो चेंज इन स्टेट हम तुमको देखो यहाँ पर समझाते हैं। अगर वैक्स इन द फॉर्म ऑफ क्या, कैंडल, वैक्स को इन द फॉर्म ऑफ अगर हम लोग कैंडल बर्न करते हैं तो क्या होता है कि पहले ये लिक्विड में चेंज होता है, देन इवापोरेशन होकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स देखो वैक्स कैंडल तो पहले सॉलिड स्टेट में था, तो क्या ये सॉलिड से कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में, लिक्विड, देन लिक्विड से फिर कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में, मतलब इसका स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। दैट मीन्स क्या, चेंज इन स्टेट भी अगर हो रहा है तो भी वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है किसका, तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इसका केमिकल रिएक्शन का, ओके। और लास्ट देखो एक देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसमें एक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम जिसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग अगर रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ H2O, तो ये अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है COH होल 2 प्लस अ लॉट ऑफ हीट यहाँ से रिलीज होता है, अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से बाहर निकलता है। मतलब क्या, कैल्शियम ऑक्साइड को जब भी हम लोग रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी यहाँ से रिलीज होता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होने का क्या मीनिंग कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें चेंज इन टेम्परेचर भी हम लोग को दिखेगा, ठीक है। अब इसमें देखो इसको सॉलिड कर देते हैं और इसको भी सॉलिड है, ठीक है। तो इसमें देखो लॉट्स ऑफ हीट निकल रहा है, हम बोल रहे हैं मतलब हीट यहाँ से रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दो टर्म हम लोग समझ सकते हैं, इधर देखो एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर वाले में हम बोले ना लॉट ऑफ हीट रिलीज होगा, तो हीट रिलीज हो रहा है मतलब ये क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। लेकिन जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है वो हीट को गेन करता है, हीट लेता है, ओके। तो ये दो टर्म्स भी यहाँ से समझना था हम लोग, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, मतलब इसमें हीट रिलीज किया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर हीट गेन कर रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो लो इसका पहले, फिर मिटाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब नेक्स्ट देखो हम लोग चलते हैं केमिकल इक्वेशन पे, केमिकल रिएक्शन हो गया, नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस देन केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस क्या हुआ, जैसे केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्ड इक्वेशन को लिख रहे थे,
अब उस वर्ड इक्वेशन को अगर हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, एलिमेंट्स के सिंबल के फॉर्म में, तो उसको कहा जाएगा केमिकल इक्वेशन। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्ड इक्वेशन। अब इस वर्ड इक्वेशन को सिंबल में अगर चेंज कर रहे हैं तो Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 गिव्स ZnSO4 ना, मतलब ये जिंक सल्फेट हो गया प्लस ZnSO4 प्लस H2। तो इसको ये लिख लो, सॉलिड हो गया, ये एक्वस हो गया, ये भी एक्वस, और ये गैसियस स्टेट में हो गया। ठीक, मीन्स क्या, केमिकल इक्वेशन, क्या इक्वेशन, इक्वेशन मीन्स केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन देखो दो टाइप का, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस्ड रिएक्शन क्या, बैलेंस्ड रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ एटम्स होगा, अलग अलग एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वो सेम होगा। नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट में होगा वो इक्वल होगा किसका, नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट में होगा। तो ये बैलेंस्ड कहलाएगा। बैलेंस्ड कब, जब नंबर ऑफ एटम दोनों ही साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल हो जाएगा तो उसको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और अनबैलेंस्ड कब, जब नंबर ऑफ एटम डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये हो सकता है, देखो Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4, ZnSO4 प्लस H2। काउंट करो नंबर ऑफ एटम, जिंक इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। बैलेंस्ड, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। दूसरा अगर हम लोग अनबैलेंस्ड कर लें तो सपोज हम लिखे यहाँ पे H2 प्लस O2 गिव्स H2, ऐसा हो रहा है। तो इसमें क्या है, देखो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर एक ही ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ एटम है वो तो अब अलग अलग हो गया, अलग अलग हुआ मीन्स क्या, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है इसका बैलेंसिंग आना चाहिए तुमको। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन को ही बैलेंस करेंगे हम लोग, है ना। तो देखो इसका एक तुमको बताते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो इसमें क्या है, H2 प्लस O2 गिव्स H2। देखो इसका तरीका क्या बता रहा है, सबसे पहले कि नंबर ऑफ एटम लिख लो, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम देखो क्या क्या है इसमें, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है यहाँ पे। अब नंबर ऑफ एटम किसमें, इन रिएक्टेंट पहले देख लेते हैं, रिएक्टेंट में कितना एटम है उसका, या एलिमेंट भी इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे एलिमेंट भी लिख सकते हैं इसको, एलिमेंट। अब उसका नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितना है और इन प्रोडक्ट कितना है वो देखना है इसमें। ठीक है, तो चेक करो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पहले देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेंशन किए हम लोग 2, ऑक्सीजन कितना 2 है ना, इसको भी मेंशन किए 2, प्रोडक्ट साइड देखो हाइड्रोजन 2 है, 2, ओके, और ऑक्सीजन 1। अब क्या करना है कि मल्टीप्लाई करके इसके कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बस एक कम हो रहा है ऑक्सीजन, मीन्स क्या, अगर इसको हम 2 से इंटू कर दें, 2 से, तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएगा। 2 से इंटू किए मीन्स क्या, इसमें हम 2 लगाएंगे, कहाँ पे, इस पे किए मल्टीप्लाई ना ऑक्सीजन में, प्रोडक्ट साइड 2 इंटू किए, तो प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन में 2 इंटू किए। अब 2 जो इंटू होगा वो कोफिशिएंट में ही आता है, हमेशा हमेशा कोफिशिएंट में ही लिखना है उसको। ठीक है, अब फिर से चेक करो, मल्टीप्लाई जब किए तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया जब कोफिशिएंट में रख दिए, दैट मीन्स प्रोडक्ट का हाइड्रोजन भी हो गया कितना, 2, प्रोडक्ट का हाइड्रोजन 2 हो गया। अब फिर से चेक करते हैं, देखो इधर 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 है, मीन्स क्या, फिर से इसको इंटू 2
तो रिएक्टेंट के हाइड्रोजन को किए इंटू टू, रिएक्टेंट के हाइड्रोजन को किए इंटू टू। अब चेक करो, देखो 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 2 मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ आइटम है वो सेम हो गया, मतलब ये बैलेंस हो गया। तो ये है तरीका किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, ठीक है इतना तो। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब हम लोग देखो चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स का केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला हम लोग ले सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन है। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। एंड फिफ्थ इसमें हम लोग ये भी ले सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब जो केमिकल रिएक्शन है तो इसको हम लोग कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, तो केमिकल रिएक्शन का टाइप में हम लोग 5 लेके चल सकते हैं अभी। तो उसमें से पहला क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, अब एक एक करके एग्जाम्पल सभी का देख लेते हैं, है ना। एक एक करके सभी का एग्जाम्पल देखो। सबसे फर्स्ट क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइंड करेगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइंड करेगा और एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मीन्स दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और एक प्रोडक्ट बनता है तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। दैट मीन्स H2 प्लस O2 गिव्स H2O ना, ठीक है। अब ये तुम लोग देखो गैसियस गैसियस लिक्विड समझ जाना, मेंशन कर लेना उसको। H2 प्लस O2 गिव्स H2, बैलेंस भी कर लेना। अब बैलेंसिंग से गए हो तो बैलेंसिंग भी करते जाना सबको। H2 प्लस O2 गिव्स H2। देखो दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, दो है और एक प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेगा और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक रिएक्टेंट होगा और वो डिकम्पोज होगा दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में। तो अगर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं CaCO3 और इसको सपोज हम लोग हीट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, तो क्या ये CaO और CO2 में कन्वर्ट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम लोग हीट कर रहे हैं तो ये किस में चेंज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, ठीक है। तो ये सॉलिड, ये भी सॉलिड और ये गैसेस स्टेट, ठीक है। तो देखो ये एग्जांपल हो जाएगा ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन में ध्यान देना रिएक्टेंट में एक दिखेगा, प्रोडक्ट में ज़्यादा दिखेगा। कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट में ज़्यादा दिखेगा, रिएक्टेंट में सॉरी रिएक्टेंट में ज़्यादा दिखेगा, प्रोडक्ट में एक दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हीट के प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। थर्म मीन्स हीट ना, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ध्यान रखना इसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहा जाएगा, क्यों, क्योंकि हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर रहा है, ठीक है। मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किस पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, जैसे हम लोग ले सकते हैं क्या CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ये ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए इससे। अगर ये कम रिएक्टिव रहेगा तो फिर तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा यहाँ से, तो वो रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं होगा। दैट मीन्स क्या, अगर ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो इसमें क्या होगा ZnSO4, सर यहाँ तो लिखा होगा ZnSO4 प्लस Cu। मीन्स क्या, रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए इसको ज़्यादा रिएक्टिव होना जरूरी होगा। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें हम लोग देखो क्या ले सकते हैं, AgNO3 प्लस NaCl। AgNO3, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में दो डिस्प्लेसमेंट एक साथ होता है, मतलब ये डिस्प्लेस किसी से होगा, ये किसी से डिस्प्लेस होगा। वहाँ पर तो एक डिस्प्लेसमेंट दिख रहा था, एक हाईली रिएक्टिव उसके जगह पे जाकर सेट हो रहा था। अब इसमें दो डिस्प्लेसमेंट एक साथ दिखेगा, तो देखो तो इसमें क्या बन सकता है, देखो एक तो AgCl बन सकता है प्लस NaNO3, NaNO3। तो क्या यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, गौर करो तो AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3, ठीक है ना। देखो दो डिस्प्लेसमेंट एक साथ हुआ ना, ये इससे कंबाइंड हुआ, ओके, और ये इसमें कंबाइंड हुआ, तो दो डिस्प्लेसमेंट एक साथ हो रहा था, उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एक्वस सॉलिड तो सब मेंशन कर लेना, एक्वस है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों में से कोई एक भी प्रोसेस होगा तब भी वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। मीन्स ऑक्सीडेशन क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन, रिडक्शन ये क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीडेशन क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन क्या, गेन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसका देखो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जहाँ पे तुमको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखे, अब बहुत सारे रिएक्शन ऐसा होता है जहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिखेगा ही नहीं, तो वहाँ कैसे डिसाइड करोगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है ना। तो जहाँ भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखे तो वो ऑक्सीडेशन है, और जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखे, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो तुम। हो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ आ गया ना। अब इन दोनों से मिलके एक टर्म बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होगा साइमल्टेनियसली, उसको कहा जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। देखो यहाँ पे रेड, रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स वैसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही होता है एक ही रिएक्शन के अंदर साइमल्टेनियसली, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। अगर इसका एक एग्जांपल हम लोग देखें तो CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2, ठीक है। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है या नहीं। देखो कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन कंबाइंड था, बाद में ये कॉपर बन गया, मतलब क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ होगा, ऑक्सीजन रिमूव हुआ होगा इसका, तब तो जाके ये कॉपर में कन्वर्ट हुआ। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन दिख रहा है, पहले हाइड्रोजन था, बाद में जाके ये अपने ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया, ठीक है। मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहाँ पे देखो तो, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होने का मतलब ये कौन सा प्रोसेस, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस एक साथ हो रहा है, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ हम लोग इफेक्ट्स देख लेते हैं ऑक्सीडेशन का, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का कुछ कुछ इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो इसमें दो इफेक्ट्स हम लोग चेक करते हैं जो डे टू डे लाइफ में हम लोग ऑब्जर्व होता है, जो कि पहला एक हो सकता है कोरोजन और दूसरा रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, ओके। कोरोजन क्या, जब भी एक मेटल एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है, एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लगता है, तो वो जो जंग लगना होता है उसी को कोरोजन कहा जाता है,
ठीक। कोरोजन क्या, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी मेटल एलिमेंट में जंग लगना, इसको कोरोजन कहेंगे। एक कॉमन सा कोरोजन अगर हम लोग देखें तो वो रेंसिडिटी है ना, सॉरी, एक कॉमन सा कोरोजन अगर हम लोग देखें तो वो आयरन का आयरन पे कोरोजन होना, मतलब रस्टिंग, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एक कॉमन कोरोजन का एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट है कि कोरोजन से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, किसी भी एलिमेंट को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। तो क्या हम लोग उसका ऑयलिंग कर दें, ऑयलिंग, ठीक है। ग्रीसिंग हो सकता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो सकता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाना, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, ठीक है। वैसे मेटल का लेयर चढ़ाना जो जो कोरोजन को कम रिस्पॉन्सिव है, जिसमें कोरोजन जल्दी नहीं होगा, उसको हम उसके लेयर को किसी दूसरे मेटल के साथ लगा देंगे तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उससे भी एलिमेंट को कोरोजन से बचाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। देखो रेंसिडिटी ऑफ फूड, मतलब स्पॉइलिंग ऑफ फूड, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाना का खराब होना। तो होता क्या है कि उसमें ऑयल और फैट जो है, ऑयल और फैट वो ऑक्सीडाइज होने लगता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होता है, जिससे कि फूड जो है वो स्मेल करने लगता है, उसका टेस्ट खराब होने लगता है। तो उसी को रेंसिडिटी ऑफ फूड कहा जाता है, ठीक है। तो रेंसिडिटी ऑफ फूड से कैसे बचाया जा सकता है, किसी भी रेंसिडिटी से कैसे बचाया जा सकता है किसी भी फूड को। तो क्या हम लोग जो पैकेट में फूड बन रहा था उस पर नाइट्रोजनस सब्सटेंस डाल दें, नाइट्रोजन गैस डालें, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो रिएक्टिव नहीं है, तो ऑक्साइड वो बनाएगा नहीं जल्दी से। फूड फूड को हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखें, ओके, उसको लाइट से दूर रखें। तो ये कुछ हो सकता है पॉइंट्स जिससे हम लोग रेंसिडिटी से क्या कर सकते हैं, फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, ठीक है। इतना टॉपिक काफ़ी होगा, रहने देते हैं।